सुक्तका को देख रहे हैं। सुक्तका को, जिसको जीरोसिस या जीरोप्थेल्मिया बोला गया है, ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में क्या है? इसके कोटेशन को आप देखें तो पिशित निभम बिंदु सुक्ति आभा, पिशित निभम बिंदु सुक्ति आभा, सफेद जो पॉइंट इसमें वाइट टाइप के स्पॉट्स हमारी आंख में अलग अलग जगह दिखते हैं और यहाँ पर ड्राइनेस आंखों में नजर आती है। यहाँ पर लुब्रिकेशन समाप्त सा नजर आता है। जीरोसिस कई पेशेंट्स में विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से भी देखी गई है। भागवत ने कुछ एक्स्ट्रा लक्षण और इसमें बताए हैं जिसको सार्वदैहिक लक्षण बोलते हैं। सार्वदैहिक लक्षणों का अर्थ क्या होता है कि एक लोकल पॉइंट के अलावा भी बॉडी के अन्य हिस्सों में भी कुछ समस्याएं पैदा होना। जैसे कि हमारा जो आई डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर है और आई डिसऑर्डर में केवल आंख पर प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ यहाँ ज्वर है, पिपासा है, अतिसार है, ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। किस रोग के कारण ये मुख्यतः होती है? तो पित्तज श्राद्ध व्याधि है। चिकित्सा क्या है इसकी? अशस्त्रकृत, अर्थात औषधि से साध्य होने वाले ये रोग हैं। और ये पित्तज अभिषंद जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, पित्तज अभिषंद की तरह ही इसकी चिकित्सा की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करते हैं? शर्मर्स टेस्ट होता है या स्लिट लैब एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए उसको लगाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, तो ये शर्मर्स टेस्ट या स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन टेस्ट भी इसका हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन एक डिजीज है। यहाँ आपको आंख में ये हिस्सा दिख रहा होगा, रेड रेड सा, आंख में ये रेड रेड सा हिस्सा आपको दिख रहा है। ये रेड रेड सा हिस्सा ड्यू टू ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम की वजह से या चोट लगने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंजक्टाइवल, कंजक्टाइवल हीमरेज, कंजक्टाइवल हीमरेज बोलते हैं या सब कंजक्टाइवल हीमरेज भी बोल देते हैं। इसको एक काइमोसिस भी बोल देते हैं, काइमोसिस के नाम से भी बोल देते हैं। अब इसका कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एको याह शश रुद्रोपमश्य विंदु, शशक रुद्र किसको बोला गया है? खरगोश के रक्त के समान ये हो जाता है। या आप खरगोश देखें तो कई खरगोशों की आंखें रेड होती हैं, उस टाइप के जैसा ये देखने को मिलता है। कैसा रोग है ये? रक्तज श्राद्ध व्याधि। देखिए यहाँ रक्त दिख रहा है तो रक्तज श्राद्ध व्याधि में इसको हम काउंट कर लेते हैं। जैसा दिखेगा वैसा नाम रखा जाएगा। ये सालाक्य तंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है ताकि हमें पढ़ने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर इसकी चिकित्सा देखते हैं। ये भी अशस्त्रकृत है, पित्तज अभिषंद की समान ही इसकी चिकित्सा करनी है। तो शुक्तिका और अर्जुन दोनों की पित्तज अभिषंद के समान चिकित्सा होती है। पित्तज अभिषंद अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिष्टक देखिए, पिष्टक को पिंगविकुला के नाम से बोला गया है। इसका अर्थ होता है फैट की लेयर जमा हो जाना या फैटी सबस्टेंस जमा हो जाना। तो इसके लिए कोटेशन आता है पिष्ट शुक्ल्योर बिंदु। मतलब क्या है इसका? कि पिष्टी आप चावल के मांड को आप पीस लीजिए तो उसकी पिष्टी टाइप की पीठी बनती है, दाल की पीठी बनती है। तो वैसा यहाँ आई में, आंख में यहाँ पर ये इस टाइप का देखने को बन जाता है, ऐसे इस टाइप का स्पॉट टाइप का देखने को मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिष्ट शुक्ल्योर बिंदु। चिकित्सा क्या है इसकी? अशस्त्रकृत, औषधि साध्य, महौषधि अंजन से इसका प्रयोग करके इसको ठीक करते हैं। कफज साध्य व्याधि है। देखिए सफेद है तो सफेद श्वेत वर्ण किसका होता है? कफ का होता है। येलो कलर किसका होता है? पित्त का होता है। रेड किसका होता है? रक्त का होता है। शाव, अरुण या नीलाव या फिर काला किसका वर्ण होता है? मोस्टली वात का कलर होता है। तो उसी हिसाब से इसका वर्णन किया है। पिंगुकुला, फिंगस मीन्स होता है फैट, मॉडर्न में बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन दी है तोड़ के इसको।
इट इज अ ट्रायंगुलर येलो पेचेस ऑन कंजक्टाइवल नियर द लिम्बस इन द पाल्पिब्रल अपर्चर। तो जो मैंने लिम्बस पोर्शन आपको कल बताया था कि लिम्बस कॉर्निया और स्क्लेरा के पॉइंट का एक जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं। तो वही चीज यहां हमें देखने को मिल रही है। सिरा जाल की तरफ चलते हैं। सिरा जाल को बोलते हैं एपीस्क्लेराइटिस। मतलब यहाँ पर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। स्क्लेराइटिस का मतलब होता है स्क्लेरा में पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स के ऊपर स्वेलिंग हो जाना। एपी माने ऊपर। तो जालाब कठिनोश्रहा, इस प्रकार से रेडनेस होती है स्क्लेरा के ऊपर कि एक जाल जैसा देखने को मिलता है। तो जालाब कठिनोश्रहा, इतना प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का होता है कि वो हार्ड जैसी महसूस होने लगती हैं। तो देखिए ब्लड वेसल से संबंधित रोग है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहाता है? रक्त बहता है। तो ये रक्तज शाद्य व्याधि है। चिकित्सा क्या है इसकी? छेदन कर्म करना है, लेखन करना है। इनसे जो लेखनीय द्रव्य होते हैं, मोस्टली लेखनीय द्रव्य कौन से होते हैं? कटुरस प्रधान, कसायरस प्रधान, रूक्ष प्रकृति में, खर प्रकृति में, ऐसे गुणों युक्त द्रव्यों से हम प्रतिसारण करते हैं। एपिस्क्लेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सब कंजक्टाइवल एंड एपिस्क्लेरल टिश्यू। देखिए जो भी मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ मॉडर्न में आपको लिख दी है। अब स्क्लेराइटिस आता है जिसको स्राव पिंडिका के नाम से जाना जाता है। इसका कोटेशन देखिए, स्राव वृत्ता सदा पिंडिका। यहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है बट ये व्रत नुमा स्ट्रक्चर में होता है। सिराएं टोटली ऐसा में, देखिए सिरा जाल में क्या होता है और सिरा पिंडिका में क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं। सिरा जाल में ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ उभार लेके होती हैं और सिरा पिंडिका में क्या होता है, ऐसा लगता है कि ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ दबी हों। इसलिए यहाँ कठिनो सिरा बोला गया है, यहाँ सिता पिंडिका बोला गया है। सन्निपात श्राद्ध व्याधि है सिरा पिंडिका। चिकित्सा क्या है? यहाँ पर छेदन करना है, वो भी किस शस्त्र से करना है? मंडलाग्र शस्त्र से, अर्मवत, जैसा अर्म में किया गया था। स्क्लेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ डीप स्क्लेरल टिश्यू। और वहां पर क्या था? एपी स्क्लेरल टिश्यू। स्क्लेरा के ऊपर के जितने भी टिश्यूज थे उनमें इन्फ्लामेशन था। यहाँ पर स्क्लेरा के अंदर जितने टिश्यूज हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ रहा है। इन्फ्लामेशन किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ पर बलास ग्रथित है। बलास ग्रथित को भी पिंगिकुला के नाम से जाना जाता है। इसकी तुलना हम पिंगिकुला से करते हैं जैसा कि हमने पिस्टक की थी। बस इसमें होता क्या है? कांस्या वो भवती, कांसे के समान दिखता है। सिते अंबु बिंदु तुल्य, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट नुमा दिखता है कि ये ट्रांसपेरेंट है। कफज साध्य व्याधि है। किस दोष से संबंधित है? कफ से। और पिस्टक भी कफज साध्य थी। तो ये भी अशस्त्रकृत औषध साध्य। वमन विरेचन कराना पड़ता है यहाँ पर। उससे शोधन करने के उपरांत क्षार अंजन का प्रयोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्षार अंजन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है। तो आगे हमें क्षार अंजन का प्रयोग कहाँ देखने को मिलेगा? सवर्ण शुक्र में। देखिए पिष्टक में महौषधादि अंजन का प्रयोग है। पिष्टक में भी अंजन चिकित्सा बोली गई है और बलास घृतत में भी अंजन चिकित्सा बोली गई है।